गाय हमेशा से भारतीय संस्कृति में पवित्र मानी जाती रही है, लेकिन प्राचीन भारत का इतिहास कुछ और ही कहानी बयान करता है। ये बात वाकई दिलचस्प है। मैंने सुना है कि डीएन झा की किताब इस विषय पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्राचीन वैदिक काल में गाय का मांस न केवल खाया जाता था, बल्कि यह विशेष रूप से ब्राह्मण समाज का प्रमुख भोजन था। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में गाय की पवित्रता एक बाद का विकास है? बिल्कुल। वेदों में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां गोमांस का स्पष्ट उल्लेख है, और यह भी दिलचस्प है कि डीएन झा, जो खुद एक ब्राह्मण हैं, ने इस तथ्य को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है। लेकिन यह बदलाव कब और कैसे आया? देखिए, यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव और अहिंसा के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के साथ समाज की सोच में बदलाव आया। एक पुरानी कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली तीर्थ को चली, जो दिखावटी धार्मिकता पर व्यंग्य करती है। वाह, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है। क्या इस विषय पर और कोई प्रमाण मिलते हैं? हाँ, प्राचीन ग्रंथों में गोदान का विशेष महत्व था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दान में मिली गाय का मांस भी खाया जाता था। यह एक सामान्य प्रथा थी। तो यह कहा जा सकता है कि समाज और धर्म दोनों गतिशील हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए डीएन झा का यह शोध इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी सामाजिक या धार्मिक मान्यता स्थिर नहीं होती। ये जानकारी तो वाकई में आंखें खोलने वाली है। और इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन खुले दिमाग से करना चाहिए। जो आज सामान्य है, वह कल असामान्य हो सकता है, और इसके विपरीत भी। तो क्या यही इस पूरी चर्चा का मुख्य संदेश है? हाँ, और साथ ही यह भी कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। डीएन झा की किताब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। यह वाकई एक बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा रही। हाँ, और हमारे श्रोताओं से अनुरोध है कि वे इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए डीएन झा की किताब जरूर पढ़ें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक चर्चा के साथ।